आज की जो हैंडसेट है आईटेल का कोई मॉडल है जिसमें नो ग्राफिक और नो लाइट का इशू है। और ये हैंडसेट जो मैं अभी ऑन कर रहा हूँ, इस हैंडसेट में जो इशू है वो है नो लाइट और नो ग्राफिक का। तो ये मेरे जो नवंबर बैच के स्टूडेंट हैं उनके साथ मैं ये सेट रिपेयर करने वाला हूँ लाइव प्रैक्टिकली। देखते हैं इस सेट में क्या क्या प्रॉब्लम है। तो वीडियो को पूरा देखने की कोशिश करेगा, क्योंकि आप लोगों को मेरे चैनल पर मैंने जितना भी देखा है लाइव वीडियो आप ज़्यादा देखते हैं, तो आज आप लोगों के लिए ये लाइव वीडियो है। ठीक है, देखते हैं आगे। तो जिस हैंडसेट पे हम काम करने वाले हैं उसमें देखिए लाइट का जो सेक्शन है कनेक्टर के ऊपर 1 नंबर पिन पे आ रहा है, जो कि हमें इस सेट में वो पिन टूटी हुई मिली है। और नीचे की 1 और 2 नंबर जो पिन है वो कैथोड है। और ग्राफिक में हम देखेंगे 3 नंबर पिन इसकी VSN है, सॉरी VSP है। और आप जैसा कि देख रहे हैं, और ये आपके IC के राइट साइड वाले कैप से निकल रही है, और लेफ्ट साइड वाला जो कैप लगा हुआ उससे VSP निकल रही है, और राइट साइड वाले में VSN निकल रही है। यानी आपका जो 3 नंबर पिन है कनेक्टर पे ये वाली, ये VSP है, और 5 नंबर पिन जो है VSN है। हमने बोर्ड को ओपन किया है, यानी निकाला है पैनल से। और यहाँ पर हमें जो दिख रहा है, एक तो कनेक्टर एक की 1 नंबर पिन और 2 नंबर पिन टूटी हुई दिख रही है, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं। और एक जो पिन है जो कि 3 नंबर पे कनेक्शन आ रहा है, आप देखिए वो लाइन ओपन है, ये वाली। तो पहला हमारा काम है जो लाइनें ओपन है उसको सर्च करना, ये किसके लिए है, और जो कनेक्टर टूटा है उसको रिपेयर करना। और इससे आगे हम जो इसमें ग्राफिक IC लगी हुई वो कौन सी लगी हुई उसके ऊपर बात करेंगे। यानी इस हैंडसेट में जो ग्राफिक IC लगी हुई है वो एक यूनिवर्सल IC है जो MI5 पे बहुत से सेटों में लगी रहती है, LUB। तो यहाँ पर ये कैप के थ्रू सप्लाई एक इधर आ रही है 5 नंबर पिन पे, और ये जो 2 कैप है इनमें से एक आपका एनोड का है और एक कैथोड का है। तो सबसे पहले हमें यही दिख रहा है कि इसका कनेक्टर डैमेज है, तो हम जो कनेक्टर है किसी दूसरे बोर्ड से रिप्लेस कर देते हैं। तो हम हुआ जो दूसरा एक आईटेल का ही हमारे पास बोर्ड पड़ा है स्क्रैप, तो उसके अंदर से ये कनेक्टर निकाल देते हैं और कनेक्टर जो है इसमें डाल देते हैं। तो आप देखिए मैंने इस कनेक्टर को सेफली रिमूव किया है। और ये हमारा जिस मोबाइल में इशू है उसका कनेक्टर भी हम निकाल के स्क्रैप में डाल देते हैं, जिससे इन फ्यूचर हमारे कहीं ना कहीं ये काम ही आएगा। ठीक है, मैंने वो कनेक्टर जो है डैमेज था वो मैंने रिप्लेस किया है। अब यहाँ पर जो हमने एक प्रॉपर कंडीशन में कनेक्टर निकाला वो यहाँ इंस्टॉल कर देंगे। इंस्टॉल करने से पहले मैं आपको एक चीज़ और दिखा दूँ कि इसका जो इसके नीचे से 1 नंबर की जो पिन है ऊपर वाली, जो नीचे से जो कैप लगा उसके थ्रू आ रही है, वो इसकी एनोड है और थोड़ा सा स्क्रैच किया हुआ है, जो कि 1 नंबर पिन से कनेक्ट हो जाएगी। नहीं होगी तो फिर हमें जैसे सिस्टम पर लेके इसको देना पड़ेगा। तो हम एक बार ट्राई करते हैं कनेक्टर लगा के। ये कंफर्म कैसे होगा कि जब कनेक्टर लगाते हैं हम 1 नंबर पे जो है वैल्यू चेक कर लेंगे, और वैल्यू चेक करने पर हमें कंफर्म हो जाएगा कि ये लाइन जो है इस कैप से कनेक्ट हो गई, और कनेक्टिविटी मोड में भी हम देख लेंगे। तो मैंने यहाँ पे जो है कनेक्टर इंस्टॉल किया है
और कनेक्टर इंस्टॉल करने के बाद कचरा जो है वो निकाल देते हैं। यहाँ पे ये जो सप्लाई है ये 1 नंबर पे आती है, तो हम 1 नंबर पे GR चेक कर लेते हैं। ऊपर मीटर आपको दिख रहा होगा, 1 नंबर पे GR मिल रहा है, इसका मतलब ये लाइन इस कैप से कनेक्ट हो गई। ये NC है और ये आपकी VSP की सप्लाई है, VSN नहीं कहेंगे, VSP की सप्लाई है। जहाँ पर GR नहीं आ रहा, रीजन की ये लाइन ओपन है, आपको ऊपर दिख रही है वाली, है ना। तो अब हमारा जो काम है, हमने कनेक्टर इंस्टॉल कर दिया। हमारा जो काम है, हम VSP की जो सप्लाई, देखो यहाँ GR आ रहा है लेकिन GR लो आ रहा है, आपने नोट किया होगा। GR यहाँ पे लो आ रहा है, 300 समथिंग आ रहा है, फॉरवर्ड और रिवर्स दोनों में 300 ही आ रहा है। इसका मतलब इस लाइन में इशू है। मैं GR आपको दोबारा चेक करवा रहा हूँ और ये देखिए इस कैप से कनेक्टेड है ये लाइन, इस कैप से कनेक्टेड है, IC से आउटपुट होकर यहाँ आती है, फिर 3 नंबर पे आती है, जिसको हम VSP बोलते हैं, वोल्टेज सप्लाई पॉजिटिव, जो कि प्लस की सप्लाई। और अब हमारा जो काम रहता है, हम इस लाइन को कनेक्ट कर देते हैं। हालांकि GR से आपको पता चल रहा होगा कि लाइन जो है हाफ शॉर्टिंग में है, लेकिन ये हाफ शॉर्टिंग कहाँ से है, हम एक बार सेट को ऑन करके यानी लाइन को ओके करके देख लेते हैं। कस्टमर का यानी दुकानदार का कहना ये है कि सर ये वाटर लॉगिन होने के बाद इसकी लाइट और ग्राफिक गया है, तो जाहिर सी बात है एनोड की सप्लाई जली हुई आपको दिख रही है बाहर से, और VSP की सप्लाई जली हुई दिख रही है बाहर से, तो जाहिर सी बात है IC में भी कुछ नुकसान हुआ होगा, या इसकी लाइन में कैप वगैरह लगे उसमें भी नुकसान हो सकता है। तो हम आगे देखेंगे कि इसमें दिक्कत कहाँ से है। इस वीडियो में एक नई चीज़ आपको सीखने को मिलेगी। वैसे तो मैं हर एक वीडियो में आपको एक एंटिक जो नॉलेज होता है वो आपको शेयर करता हूँ। तो यहाँ पर मैंने VSP वाली जो सप्लाई है उसको कनेक्ट किया है। और हम VSP वाली सप्लाई पे जो है GR चेक कर लेते हैं। 3 नंबर पिन है और 5 नंबर पिन है। 5 नंबर पे GR नहीं आ रहा, यानी वो VSN है। प्रोब चेंज करके मिलेगा हमें। मैंने एक प्रोब को ग्राउंड में किया और 3 नंबर पे GR चेक कर रहे हैं। सबसे पहले 5 पे नहीं आ रहा, इसका मतलब ये VSN है कंफर्म। प्रोब चेंज करके देखते हैं, देखिए GR आ गया, इसका मतलब इसमें GR भी ओके लाइन में, ये लाइन ओके है और ये ऊपर कैप से भी कनेक्टेड है। इस कैप से कनेक्टेड है, आप देख सकते हैं, यानी ये लाइन ओके है। और 3 नंबर वाली जो पिन है, ये वाली पिन, ये VSN, ये VSP और ये VSN है। तो ये इसका कैथोड है, देखिए बीप के साथ वैल्यू आ रहा है, ये इसका कैथोड है। तो नेक्स्ट हमारा जो काम रहता है, हम बोर्ड में फिक्स करते हैं और सेट को ऑन करते हैं, देखते हैं ग्राफिक ये सप्लाई हमारी बनती है नहीं बनती है। तो मैं आपको पहले एनोड की सप्लाई चेक करवा देता हूँ कि एनोड पे जब सेट को बैटरी कनेक्ट करते हैं तो हमें बैटरी की सप्लाई मिलती है। तो देखो मिल रही नहीं मिल रही, तो यहाँ पे देखिए एनोड पे हमें सप्लाई मिल रही है, कंफर्म एनोड वाली लाइन ओके है हमारी, और बैटरी की सप्लाई यहाँ मिल रही है। अब नेक्स्ट हम सेट को ऑन कर देते हैं और ऑन करके हम जो अपनी VSN और VSP है उसको चेक करने वाले हैं, जो कि प्लस की सप्लाई 5 साढ़े 5 के आसपास होती है और माइनस की सप्लाई 5 साढ़े 5 के आसपास होती है। तो वो हमें मिल रही नहीं मिल रही, तो मैं थोड़ा LCD कनेक्टर जो है उसको क्लीन कर लेता हूँ और LCD कनेक्ट करके सेट को ऑन करता हूँ।
तो मैंने LCD कनेक्ट किया है और अब मैं सेट को ऑन कर रहा हूँ। ऑन किया है मैंने सेट को, और यहाँ पर LCD कनेक्टर थोड़ा सा इशू कर रहा है, हो सकता है उसके अंदर कचरा वगैरह हो। तो अब हम जो हैंडसेट को एक बार ऑन करते हैं, और ऑन करने के बाद हम VSP और VSN चेक करने वाले हैं। तो यहाँ पे देखो ऑन ऑफ स्विच में प्रेस कर रहा हूँ, आप देख रहे हैं। ठीक है, ये मैंने सेट को ऑन किया है, यानी हल्का सा वाइब्रेट करता है ऑन करने के दौरान। तो मुझे आइडिया हो गया कि सेट ऑन हो गया। अब मैं चेक कर रहा हूँ वोल्टेज, जो जिससे हमारी ग्राफिक बनती है। मैंने भी देखा ग्राफिक मेरा नहीं बना है, इस सेट में ग्राफिक नहीं बना। देखिए यहाँ पर जो सप्लाई आ रही है माइनस का 4.8 सप्लाई आ रही है, और यहाँ पर प्लस का 2.2 आ रही है। यानी जो सप्लाई हमें मिलनी चाहिए वो सप्लाई यहाँ नहीं मिल रही, ड्रॉपिंग हो रही है। तो मैं एक बार LCD को रिमूव करता हूँ, हो सकता है LCD के कारण ये ड्रॉप हो रही है। तो मैंने LCD को रिमूव किया और यहाँ पर देखा तो भी वही कंडीशन, 2.2 वोल्टेज आ रहा है, जबकि यहाँ प्रॉपर आ रही है। तो कहने का मतलब हमारी जो VSP की सप्लाई है उसमें इशू आ रहा है। तो हम इसमें एक बार IC को रिप्लेस करके देखेंगे, या इस लाइन में लगे हुए कैप उनको भी देखेंगे। लेकिन मेरे माइंड में एक आइडिया आ रहा है कि सबसे पहले हम LCD को ही देख लेते हैं कि हमारा LCD सही है या नहीं है। तो हम ये जो VSP है उसको यहाँ से ओपन कर लेते हैं, IC से ओपन कर लेते हैं इसको। ये लाइन वैसे भी यहाँ से ओपन है, तो मैंने उसको वापस IC से इसको ओपन कर लिया, और इसको जो है एक्स्ट्रा 5 वोल्टेज की सप्लाई हम देते हैं DC के थ्रू, जिससे अगर हमारा LCD में ग्राफिक आ जाता है तो कहने का मतलब है हमारा LCD ओके है, और IC ही हमें रिप्लेस करनी पड़ेगी, जिससे जो वोल्टेज ड्रॉप हो रही है। या IC के बाद भी कोई इशू आता है तो कैप वगैरह चेक करने पड़ेंगे। तो अब मैं यहाँ पे एक जंपर कर देता हूँ, जिससे मुझे इसमें 5 वोल्टेज की सप्लाई इन करनी है। और मैंने IC से इस सप्लाई को ओपन रखा है, क्योंकि वोल्टेज IC तो 5 वोल्टेज कर रही होगी, लेकिन ड्रॉपिंग हो रही है इस लाइन के कारण। कहीं ना कहीं ये लाइन या तो किसी दूसरे लाइन से अटैच हो गई है, कह सकते हैं ग्राउंड वगैरह से नॉर्मली। तो अगर पूरी ग्राउंड होती तो हमें समझ में आ जाता, लेकिन फिलहाल आपने GR देखा को पूरी ग्राउंड नहीं है, 330 के आसपास GR आ रहा था, हाफ शॉर्ट की कंडीशन में ये लाइन है। तो मैंने ये जंपर कर दिया यहाँ पर, और अब मैं DC में 5 वोल्टेज सेट करके आपको चेक करवाता हूँ। यहाँ पे ये जो हैंडसेट है इसमें मैंने जो VSP जो सप्लाई पाने के दौरान IC से वो ड्रॉपिंग हो रही है, यानी 5 वोल्टेज आते हैं, लेकिन 5 वोल्टेज की जगह 2 वोल्टेज या 2.8 2.5 ही आ रहा है। एक मिनट यहाँ पर जो है कम वोल्टेज आ रहे हैं। तो मैं क्या किया, यहाँ से DC से ये वोल्टेज मैंने 5 वोल्टेज की सप्लाई सेट करी है, और आप देख सकते हैं मैं DC के अंदर 5 वोल्टेज की सप्लाई मैंने सेट करी है। और यहाँ पर देखिए ये रही प्रोब इसकी, एक वायर मैंने, ये देखिए वायर आपको दिख रहा होगा, मैंने डायरेक्टली VSP को दिया है, और एक से मैं ये प्रैक्टिकल कर रहा हूँ, यानी एक तरह से प्रैक्टिकल कर रहा हूँ इसमें। और मैं आपको दिखा रहा हूँ क्या इसमें हमें ये करने के बाद हमारा जो है लाइट बनता है या नहीं, या ग्राफिक का इशू है, जो ग्राफिक बनता है या नहीं, क्योंकि ग्राफिक का इशू है मेन। तो मैं यहाँ से जो इस सेट को कर रहा हूँ ऑन, मैंने ऑन किया है, और ये जो सप्लाई मैंने 5 वोल्टेज की दी है यहाँ पे मैं इसको जो है देता हूँ। ये देखिए मैंने जैसे ये सप्लाई दिया ग्राफिक आ गया, मैंने जैसे ही हटाया ग्राफिक चला गया है। कहने का मतलब ये है इसकी प्लस की जो सप्लाई है उसके कारण ग्राफिक इसमें नहीं आ रहा। देखिए मैंने जैसे ही ये दिया और आ गई। यहाँ पे देखो DC को मैं ऑफ कर रहा हूँ, इधर देखिए DC को मैं यहाँ से ऑफ कर रहा हूँ, ये ग्राफिक चला गया, और ऑन कर रहा हूँ तो ग्राफिक आ रहा है। इसका मतलब इसकी VSP की जो सप्लाई है वो इसको नहीं मिल रही है। नहीं क्यों नहीं मिल रही है वो आगे हम देखेंगे कि वो वोल्टेज ड्रॉप क्यों आ रहा है। तो यहाँ पे देखो मैं एक बार वापस चेक कर रहा हूँ, जैसे ही मैंने बंद किया बंद हो गया, और जैसे ही मैंने ऑन किया ग्राफिक आ गया। देखिए ये जैसा कि आपने देखा एक्स्ट्रा 5 वोल्टेज की सप्लाई इसको देने पर जो है ग्राफिक आ गया था। अब देखिए ये आपको डायोड मोड में आपको ये दिख रहा होगा 220 पे चला गया, और जैसा मैं मीटर में चेक कर पा रहा हूँ इस लाइन में बीप आने लग गई है। जो 330 की GR आ रही थी सबसे पहले, अभी ऑटोमेटिकली ये ड्रॉप हो गई है। अब
सबसे पहले हम ये देखेंगे ये लाइन यहाँ से हमारे हाथ से कहीं ग्राउंड से टच तो नहीं हो गई। तो प्रॉपर चेक करने के बाद ये पता चला कि यहाँ पर कोई ऐसा नहीं हुआ है कि ये लाइन किसी से अटैच हुई है प्रॉपर। तो कहने का मतलब ये आईसी के अंदर से ही इशू आ रहा है। तो हमारा काम है हम आईसी को एक बार यहाँ से रिमूव कर लेंगे और आईसी रिमूव करने के बाद हमें पता चलेगा कि ये लाइन बोर्ड के कारण ड्रॉप है, कंपोनेंट के कारण ड्रॉप है। तो मैं जो आईसी है एक बार रिमूव कर देता हूँ, क्योंकि आपको यहाँ पे देखो मैं वैल्यू बता रहा हूँ 220 225 दोनों साइड, जो कि हाफ शॉर्टिंग या बीप के साथ आ रही है, शॉर्टिंग की कंडीशन में है। ये फुल शॉर्ट तो नहीं है बट शॉर्टिंग की कंडीशन में है, कुछ ओम के साथ ये शॉर्टिंग आ रही है। तो सबसे पहले हम जो है इस आईसी को ही रिप्लेस करेंगे। मैं आपको बार बार इसका जीआर इसलिए चेक करवा रहा हूँ कि जिससे आपको आइडिया हो जाए कि हाँ ये लाइन शॉर्ट है। तो आप देख रहे हैं कि थर्मल कैमरे में जो इसका ग्राफिक आईसी है वो ही हिट हो रहा है और 80 के आसपास इसका टेम्परेचर बता रहा है। देखिए आप, यानी थर्मल कैमरे में आपको मैंने शो किया है कि इसमें जो है टेम्परेचर हिट हो रहा है, यानी आईसी ही इसकी हिट हो रही। मैं हाथ लगा के भी टच कर रहा हूँ, मेरे को महसूस हो रहा है कि आईसी, कोयल या कैप तीनों में से कोई ना कोई इस लोकेशन में से कंपोनेंट हिट हो रहा है। यहाँ पर देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो कहने का मतलब ये आईसी या तो आपने इसमें ये देखा कि इसकी जो आईसी है वो ही हीट हो रही है। तो मैंने एलसीडी को लगाकर और विदाउट एलसीडी दोनों चेक किया, तो आईसी इसका हीट हो रहा है। तो हम एक बार जो रोजिन है उसके थ्रू भी आपको बता दूं कि थर्मल कैमरे से जो होता है वो आसपास के कंपोनेंट में हमें पता नहीं चलता कि हीट कौन सा हो रहा है। तो मैं यहाँ पे आपको नॉर्मल वे में, यानी हर एक किसी के पास तो थर्मल कैमरा होगा नहीं, तो मैं रोजिन के थ्रू आपको टेस्ट करवा रहा हूँ कि कौन सा कंपोनेंट हीट हो रहा है। तो मैं पहले रोजिन इस पर डाल दे रहा हूँ और रोजिन डाल के आपको चेक करवाऊँगा कि हीट आईसी हो रहा, कोयल हो रहा है या कैफ हो रहा है। अब कोयल तो होना नहीं चाहिए क्योंकि आउटपुट में है, शॉर्टिंग है इसके। तो मैं यहाँ पे आपको जो है सेट को ऑन करके बता रहा हूँ। तो मैं यहाँ से सेट को ऑन कर रहा हूँ और आईसी पर जाते हैं हम। तो यहाँ पे देखिए आपकी ये जो ग्राफिक आईसी है वही हिट हो रही है। कहने का मतलब ग्राफिक आईसी के अंदर इशू है। तो हम एक बार ग्राफिक आईसी को रिमूव कर देते हैं, फिर देखते हैं उस लाइन में शॉर्टिंग रह रही है या नहीं। यानी इस कंडीशन में यही मानेंगे कि आईसी इसका जो है वो ख़राब है। तो मैं आईसी को निकाल देता हूँ और फिलहाल वही रीडिंग और उल्टा लो हुई है। पहले 200 कुछ थी, अभी 170 पे चली गई। यानी धीरे धीरे ये आईसी पूरा अंदर का जो भी सर्किट है इसका वो डैमेज हो रहा है। तो हम आईसी को एक बार निकाल देते हैं। तो मैंने आईसी को रिमूव किया है और आईसी को रिमूव करने के बाद हम वापस उस आईसी को यहीं रखते हैं जिससे आपको आइडिया रहे। अब हम उस लाइन में वापस जीआर चेक करेंगे कि हमारा जीआर नॉर्मल होना चाहिए, जो शॉर्टिंग आ रही है वो नॉर्मल होनी चाहिए। लेकिन देखिए आईसी निकाल दी मैंने, फिर भी जीआर वो का वो। यहाँ पे ये समझ में आता है कि आईसी के अंदर इशू नहीं है, इस लाइन के अंदर इशू है। इस लाइन के अंदर जो कंपोनेंट लगे हैं उसमें इशू है, या इस लाइन के जो इस बोर्ड में लेयर के अंदर से जा रही उसमें इशू है। तो यहाँ पे कंपोनेंट तो ओनली 2 ही लगे, एक फर्स्ट कैप लगा हुआ है, एक सेकंड कैप कनेक्टर के पास लगा हुआ है। लेकिन सेकंड कैप तो इसका है ही नहीं। फर्स्ट कैप हम निकाल के देख लेंगे। तो यहाँ पे देखिए आईसी के पैड पर भी हम देख रहे हैं लो रीडिंग आ रही है। इसका मतलब इस लाइन के अंदर इशू है, आईसी के अंदर कोई इशू नहीं है। तो हम आईसी को साइड रख देते हैं क्योंकि हमें इसको वापस यूज लेना है। आईसी के अंदर इशू नहीं है। अब हमारे सामने एक सवाल खड़ा हो जाता है कि प्रॉब्लम कहाँ से, क्योंकि हीट भी आईसी हो रहा था, कैप हो नहीं रहा था। तो यहाँ पर 2 बातें,
कि हम या तो इस लाइन में हाई एम्पियर के साथ वोल्टेज इंजेक्ट करें, तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, हमें ये कैप मिलेगा शॉर्ट। इसके अलावा तो कोई लाइन में, इस लाइन में कोई कंपोनेंट है ही नहीं, तो हम सेफ वे से चलेंगे, यानी इसका जो कैप है वो पहले साइड कर देते हैं। तो वोल्टेज इंजेक्ट करने से तो बढ़िया है हम इस लाइन को डिस्कनेक्ट कर देते हैं, यानी आईसी से डिस्कनेक्ट करते हैं। हमें 2 भागों में इस लाइन को डिवाइड करते हैं, जिससे हमें पता चल जाएगा कि इशू किस साइड है। डिवाइड करने का मतलब मैं देखिए इस लाइन को डिस्कनेक्ट कर रहा हूँ कनेक्टर की साइड से, यहाँ से ब्लेड के थ्रू में कनेक्टर की साइड से इस लाइन को डिस्कनेक्ट कर रहा हूँ। ये देखिए मैंने इस लाइन को डिस्कनेक्ट किया है। डिस्कनेक्ट करने के पीछे रीज़न ये है कि इस आईसी की पेड पर प्रॉब्लम है या फिर ये लाइन आगे जा रही उसमें दिक्कत है। तो मैंने देखिए अब मैं जीआर चेक कर रहा हूँ, तो इस आईसी की पेड पर कोई इशू नहीं है, आईसी की पेड पर कोई प्रकार का कोई इशू नहीं है, लेकिन इशू जो हो रहा है इसकी कैप की लाइन में आ रहा है। तो हम जो है कैप को रिमूव करके भी देख लेते हैं, यानी इस लाइन में आ रहा है तो हम कैप को रिमूव करते हैं, और कैप को रिमूव करने के बाद हमें पता चल जाएगा कि जो है कैप की तकलीफ़ है या फिर इस लेयर की तकलीफ़ है। फाइनली हमने इसमें देखा है कि इसकी लेयर की इशू है, तो हम जो है इसमें एक बार इस कैप को भी निकाल के देख लेते हैं, क्योंकि हर चीज़ आप लोगों को समझ में आनी चाहिए। कुछ मेरे सब्सक्राइबर और व्यूअर का कहना है कि सर आप जो वीडियो डालते हैं उनमें साउंड, जो बैकग्राउंड साउंड है उनको आप ना ही डालें तो बेटर है, क्योंकि जिससे हमें वीडियो में नॉलेज जो मिलना चाहिए वो नहीं, इसलिए इसमें मैंने पूरी वॉइस डाली है। हालांकि बैकग्राउंड ना के बराबर साउंड में रखा है। तो यहाँ पर मैंने कैप को निकाल दिया है, और कैप को निकाल के फिर मैं उस पिन पे जीआर आपको चेक करवाता हूँ। अगर कैप निकालने के बाद भी यहाँ पर जो है जीआर आपको वही मिलता है, तो कहने का मतलब इस लाइन में दिक्कत है। तो हम इस लाइन को है जो डिस्कनेक्ट कर दिए हैं और यहाँ से भी हिडन कर देंगे। तो मैं यहाँ से इस लाइन का जो सोल्डरिंग है वो खींच लेता हूँ, यानी क्लीन कर देता हूँ यहाँ से। अब क्लीन करने के पीछे रीज़न ये है कि इसकी लेयर ख़राब है, तो लेयर को हम अगर बार बार वोल्टेज देने की कोशिश करेंगे तो हो सकता है किसी और लाइन को भी ये अंदर से जला दे, तो हम सेफ वे से चलेंगे। तो मैंने देखो यहाँ से इस लाइन को है जो क्लीन कर दिया है, और यहाँ पे हम यूवी इन कर देंगे, यानी इस लाइन को कैप तो हमें सही है ही, लेकिन इस लाइन, ये लाइन हमें नहीं चाहिए, इस लाइन को हम साइड कर देंगे। हम एक अपनी तरफ से एक अलग ही लाइन क्रिएट करेंगे जो कि एलसीडी को ज़रूरत है। तो यहाँ पर यूवी के थ्रू मैं जो है इस लाइन को हिडन किया है। और आपको पता है कैप की तो हमें ज़रूरत है, तो हम कैप वापस इंस्टॉल करेंगे उसी लाइन में। बिना कैप तो फिर वो जो इसका सर्किट है रेगुलेटिंग का उसमें इशू आ जाएगा, तो उस कैप को हम वापस इंस्टॉल करते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैंने कैप वापस मैं उसी जगह वापस इंस्टॉल कर रहा हूँ, जिससे हमें ग्राउंड तो यहीं से लेना है, लेकिन जो प्लस है वो आईसी से लेना डायरेक्टली, इस ट्रैक से नहीं लेना। ये ट्रैक है जो ओपन है, अब ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। ये ट्रैक यहाँ से निकल के डायरेक्टली कनेक्टर पे जा रहा है और बीच में कोई कंपोनेंट नहीं है, लेयर के होते हुए जा रहा। तो अंदर से लेयर वाटर लॉगिन के कारण है जो लेयर इसकी ख़राब हो चुकी है, यानी कहीं किसी सर्किट से या ग्राउंड से नॉर्मली अटैच हो चुकी है, फुल नहीं कहेंगे। और धीरे धीरे उसको अगर लॉन्ग टाइम हम अगर उसमें वोल्टेज इन करेंगे तो वो हो सकता है फुल भी कनेक्ट हो जाए। तो अब मैं यहाँ पे आईसी के पेड पर एक जंपर दे रहा हूँ। तो यहाँ पे हम जंपर इस कैप पे ऊपर की साइड कर देते हैं, नीचे हमने यूवी डाल दिया जिससे नीचे कनेक्ट नहीं होगा। और ये कनेक्ट करने के बाद हम एक बार वापस चेक भी करेंगे कि नीचे कनेक्ट तो नहीं हो गया। कभी कभी यूवी डालने के बाद भी वो हमारी फेल हो जाती है। तो मैं यहाँ पे आपको इस कैप से ये जंपर किया है मैंने,
और इस वायर को मैं इस VSP वाली बॉल पे टच कर रहा हूँ। ये देखिए मैंने VSP वाली बॉल से इसको टच किया है और यहाँ पर देखिए GR अभी तक नहीं मिल रहा है क्योंकि IC नहीं इंस्टॉल है, तो कोई दिक्कत नहीं, हमारी लाइन अभी ओके है। अगर ये लाइन इसी से कनेक्ट हो जाती तो यहाँ पे GR वही शॉर्टिंग वाला आ जाता। अब हम IC इंस्टॉल कर देंगे। IC इंस्टॉल करने से पहले हमारी ये जो वायर है इसको भी UV से हमें कवर करना पड़ेगा, क्योंकि अगर UV से कवर नहीं करेंगे तो IC डालने के दौरान हीट होगा और हीट होने के दौरान ये वापस यहाँ से ड्राई हो जाएगा, निकल जाएगा। तो अब मैं यहाँ पे UV इंस्टॉल करके दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं UV इंस्टॉल कर रहा हूँ। वायर मैंने जो जंपर है वो नॉर्मल वाला लिया है, नो कि मैंने माइक्रो वाला लिया है, इसलिए थोड़ा सा आपको ऐसा दिखेगा कि सिर्फ बड़ा जंपर है, बट ज़रूरी है, एक हाई वोल्टेज की लाइन है तो वहाँ पर ज़रूरी है। तो मैंने यहाँ पे UV डाला है और UV डाल के मैं जो है इसको UV के थ्रू इसको सुखा देता हूँ। ठीक है, अब इसको UV के थ्रू हम सुखा देते हैं, जो कि हमारा काम इतना ही था, इसको UV डालना, बाकी आगे का बाद में देखेंगे। तो मैंने इस पर UV इंस्टॉल अप्लाई की है, आप देख सकते हैं। और इस सूखने के बाद आगे वाला जंपर हम LCD कनेक्टर पे डायरेक्टली करेंगे, ना कि उससे होते हुए करेंगे। उससे होते हुए करेंगे तो फिर बात का वो मतलब नहीं निकलेगा उस लाइन को डिस्कनेक्ट करने का। तो जो है हमारा UV इससे कवर हो चुका है वायर। IC की बॉल पर जो लाइन जा रही है उसको हम थोड़ा सा स्क्रैच कर लेते हैं, जिससे ये IC की पैड पर कनेक्ट हो जाए, नहीं तो फिर कनेक्ट नहीं होगा तो फिर हमें ये सप्लाई मिलेगी नहीं। तो यहाँ पर मैंने उस लाइन को थोड़ा सा स्क्रैच किया है और अब जो है हम IC को इंस्टॉल कर देंगे। और IC को इंस्टॉल करने के बाद हम देखेंगे हमारी जो सप्लाई नहीं आ रही थी वो आने लगी या नहीं लगी। उससे पहले हम ये सप्लाई डायरेक्टली कनेक्टर के VSP पिन पे दे देते हैं, क्योंकि हमें ये जो सप्लाई बना रहे हैं उसी के लिए बना रहे हैं। तो ये डायरेक्टली देखो पिन है, मैं पहले यहाँ नहीं दूंगा, मैं यहाँ पर डायरेक्टली इस कनेक्टर पे दूंगा, क्योंकि जिससे कनेक्टर को डायरेक्टली वो सप्लाई मिले, ना कि उस ग्राउंड वाली लाइन को जो हमें लो वैल्यू मिली थी उसको मिले। तो थोड़ा सा फ्लक्स अप्लाई करके हम जंपर को वहाँ पे अटैच कर देते हैं। तो और IC इंस्टॉल करने के बाद मैं आपको वहाँ पे GR और वोल्टेज दोनों चेक करवाने वाला हूँ, जो कि पहले ड्रॉप आ रहे थे, उसी के कारण हमारा ग्राफिक नहीं बन रहा था। तो अब जो है हम इसमें IC इंस्टॉल करेंगे। हमने जंपर प्रॉपर लगा दिया, वही IC है जो हमने पहले रिमूव किया था। लोकेशन देख के इसको जो है लगा देते हैं। प्रॉपर चिपकी नहीं है। ठीक है, और यहाँ पर थोड़ा सा हमें फ्लक्स भी अप्लाई करना पड़ेगा, जिससे ये मूविंग हो जाए इसी। ठीक है, IC हमारा जो, तो हमने IC इंस्टॉल कर दिया है। और IC इंस्टॉल करने के बाद मैं आपको एक बार बैटरी कनेक्ट करके मैं चेक कर रहा हूँ कि कहीं हीटिंग तो नहीं हो रहा है। तो फिलहाल मैं पहले बैटरी कनेक्ट करने से पहले आपको वहाँ पे GR चेक करवा देता हूँ कि देखिए यहाँ पर VSN और VSP के GR क्या है। देखिए अब इस लाइन में जो GR आपको मिलने लग गए, जो कि नॉर्मल पहले नहीं मिल रहे थे। यहाँ पे देखिए GR आपको मिलने लग गया है। कहने का मतलब पहले जो आपको दिक्कत आ रही थी, यहाँ पे देखो GR नॉर्मल हो गया है। पहले यहाँ पे बीप के साथ रीडिंग आ रही थी। अब हम सेट को करते हैं ऑन और आपको वहाँ पे चेक करवाते हैं वोल्टेज। तो मैंने बैटरी को कनेक्ट किया है और मैं हीटिंग पहले चेक कर रहा हूँ।
तो कोई हीटिंग यहाँ पर नहीं हो रहा है। और सेट को ऑन कर रहा हूँ मैं, ऑन कर दिया मैंने सेट को। और अभी जो है मैं आपको यहाँ पे वोल्टेज चेक करवा रहा हूँ, जो पहले नहीं बन रहे थे। प्लस की सप्लाई नहीं बन रही थी, माइनस की तो बन रही थी। तो यहाँ पर देखिए ये जो सप्लाई प्लस की है यहाँ पर पहले नहीं बन रही थी। यहाँ पर देखिए कितना आ रहा है, पहले तो कुछ नहीं आ रहा। अभी देखो 5.9 कितना सप्लाई बन गया, 5.9 की सप्लाई बन गई, जो कि पहले 2.2 या 2.8 के आसपास ही बन रही थी, ड्रॉपिंग हो रही थी। यानी हमारा जो इशू है वो प्रॉपर कंप्लीट हो चुका है। मैं कनेक्टर लगा के देख रहा हूँ कि ग्राफिक बना या नहीं बना। अब हमने ये सप्लाई भी ओके कर ली है, मैंने आपको वोल्टेज भी चेक करवा दिया। अब मैं बैटरी कनेक्ट करता हूँ और देखते हैं अपना जो ग्राफिक का इशू था वो सॉल्व हुआ या नहीं। तो मैं सेट को कर रहा हूँ ऑन, और देखिए सेट ऑन हुआ है। आप देखिए जो आपका ग्राफिक का इशू था और एक लाइन शॉर्ट होने के कारण जो इशू आ रहा था वो हमने सॉल्व किया है। इसमें आपने भी बहुत इसमें स्ट्रगल किया है, मेहनत किया है। यानी जो लाइन समझ में नहीं आई, जो आईसी बार बार हिट हो रही थी वही। अब ये सेट ऑन हो रहा है। मैं एक बार थर्मल कैमरे के नीचे इसको बता रहा हूँ कि ये वहाँ से आईसी वो हिट हो रही नहीं हो रही है। तो यहाँ पर आप आइएगा थर्मल कैमरे पे, और थर्मल कैमरा जो मैं आपको मेरी जो स्क्रीन में उसमें दिखा दे रहा हूँ। यहाँ के नीचे चेक करवाना, देखिए पहले जो ग्राफिक आईसी यहाँ पे हिट हो रही थी, अभी कोई हिट नहीं हो रहा, नॉर्मली सीपीयू हो रहा है, आपको दिख रहा है यहाँ पे देख सकते हैं। यानी कहने का मतलब अब हमारा जो इशू है वो सॉल्व हो चुका है, और ग्राफिक भी दिख रहा है देखिए आप। तो हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है।